हाय गाइस, वेलकम टू हनी डबिंग चैनल। और इस चैनल में आपको जापानीज़ ड्रामा, कोरियन ड्रामा और चाइनीज़ ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो जिनको इस तरह की वीडियो पसंद है, जिनको इस तरह की वीडियो चाहिए, वो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है या समझ में आती है तो वीडियो को लाइक भी करो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको नेवर टॉयज़, जो कि कोरियन ड्रामा है, उसके एपिसोड 41, 42 को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सीन में मैंने बताया था जहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो यूनची को नागविन हाउस से ले आते हैं अपने घर। और यहाँ पर जो ओइनसंग और डोडो ही, जो कि ग्रैंडफादर की दो डॉटर्स हैं, वो यूनची के घर आना बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं होता है। इसीलिए जब ग्रैंडफादर अपने कमरे में चले जाते हैं और इधर यूनची को गेस्ट रूम दिखाया जाता है, तभी वहाँ पर ओइनसंग और डोडो ही आ जाती हैं और वो यूनची को धमकाने लगती हैं कि वो ग्रैंडफादर का पीछा करना छोड़ दे और इस घर से वापस चली जाए। बट यहाँ पर जो यूनची है वो मानने को तैयार नहीं रहती है, तो इसीलिए डोडो ही उसे ब्लैंकेट में कवर करके बहुत पीटती है। अब यहाँ पर जब डोडो ही और ओइनसंग के सब करतूते कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर यूनजी के रूम में आ जाते हैं। और यहाँ पर जो डोडो ही है और ओइनसंग, वो यूनजी को धमकाती हैं कि वो ग्रैंडफादर से कुछ भी ना कहे जो उसके साथ उन्होंने किया। इसके बाद वो लोग बेड के पीछे छिप जाती हैं। अब इधर ग्रैंडफादर आते हैं यूनजी के रूम में और वो उसे जूस देते हैं और कहते हैं कि वो बहुत थक गई होगी, इसीलिए अब उसे आराम करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर वो इंसान बार में बहुत सारी ड्रंक की होती है और फिर वो पूंजी को कॉल करती है और उसे वहाँ पर बुलाती है। अब नेक्स्ट सीन में पूंजी ओ इंसान के पास बार में आता है जहाँ पर वो ओ इंसान को ड्रंक की हालत में, मतलब नशे की हालत में देखता है। अब यहाँ पर जो पूंजी है वो उससे गुस्सा होने का बहाना करता है जो लास्ट बार ओ इंसान ने उसके साथ किया था। और यहाँ पर जो ओ इंसान है वो उससे माफ़ी मांगती है जो उसने होटल में, नॉर्थ स्काई होटल में किया था। अब यहाँ पर जो ओइनसंग है वो पूंजी के सामने ऑफ़र रखती है कि अब उन्हें डेटिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो पूंजी है वो मान जाता है, बट यहाँ पर जो ओइनसंग है वो शर्त रखती है कि जब तक उसका बेटा गोसंग होटल का प्रेसिडेंट नहीं बन जाता है तब तक वो लोग सीक्रेट डेटिंग करेंगे, मतलब चुपके से डेटिंग करेंगे। और यहाँ पर जो पूंजी है वो ये भी मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है चोई मैन हो और यांग जिम ही का, जहाँ पर वो दोनों अपने शॉप में होते हैं और तभी वहाँ पर ओल्ड मैन आ जाते हैं योल म्यू को लेके। और वो उन दोनों से कहते हैं कि क्या वो लोग योल म्यू का कुछ देर तक ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि जो कि ओल्ड मैन है उन्हें कहीं बाहर जाना है किसी बिजनेस पर्पज़ से। अब यहाँ पर जो यांग जिम ही और चोई मैन हो खुशी खुशी योल म्यू को अपने पास रख लेते हैं। अब इधर जो चोई मैन हो है वो यांग जिम ही को केक डिलीवर करने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर यांग जिम ही केक डिलीवर करके वापस दुकान आ रही होती है और तभी रास्ते में एक दुकान सेल कर रही होती है जिसका नाम होता है हैंडमेड मार्ट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम सेल हो रहे होते हैं और मतलब बहुत बड़ा ऑफर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में। इसलिए जो यांग जिम ही होती है वो खुशी खुशी उस मार्ट में जाती है। अब मार्ट में, मतलब जो कि हैंडमेड मार्ट है, मतलब एक शॉप है, उसमें बहुत भीड़ होती है, इसीलिए वो योल म्यू को एक जगह, मतलब भीड़ से अलग एक सेफ प्लेस में छोड़ देती है कुछ देर के लिए, ताकि वो जाकर वहाँ पर उस काउंटर में जाकर चिट खरीद सके और अपना फ़ोन नंबर, नाम दे सके। अब इधर वो इन सब में बहुत बिजी हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। मतलब यहाँ पर वो इतनी खुश जाती है कि वो योल म्यू को लेना भूल जाती है उस शॉप से। और उसके बाद वो खुशी खुशी अब चोई मैन हो के पास जाती है और उसे केक के पैसे देती है। अब यहाँ पर जो चोई मैन हो है वो सडनली उससे पूछता है कि योल म्यू कहाँ है। तो इस पर जो यांग जिम ही है, अब उसे कुछ भी याद नहीं होता है। मतलब जैसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ लिए होते हैं अपने हाथ में और हम उसे कहीं टेबल चेयर में रख देते हैं और हमें याद नहीं होती है, हम वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ देर बाद याद आता है कि हमने अपने हाथ में कुछ चीज़ पकड़ी थी, बट हमें ये याद नहीं रहता कि हमने उसको कहाँ छोड़ा है। इसी तरह यांग जिम ही के साथ भी होता है, उसे भी अब याद नहीं होता है कि उसने योल म्यू को कहाँ छोड़ा होता है। और फिर चोई मैन हो और यांग जिम ही योल म्यू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इधर जो हे जून होता है वो अपनी कार लेकर जहाँ पर पार के काम करती है कार वॉश का, वहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर जो पार के है वो उससे पूछती है कि वो फिर से आ गया यहाँ पर। तो इस पर जो हे जून है वो कहता है कि उसने पूरे 10 महीने का पैसा भरा है, इसीलिए वो यहाँ पर कार वॉश करवाने आया है। अब यहाँ पर जो पार के है वो कहती है कि सियाउल में बहुत सारी कार वॉशेस हैं, वो वहाँ जाकर कार धुला सकता है। बट यहाँ पर कहता है हे जून कि उसने अपना कार्ड दिया है 10 मंथ का, मतलब 10 मंथ का उसने एडवांस में पैसा पे किया है, इसीलिए वो इस कार्ड को यूज़ करेगा। अब यहाँ पर जो हे जून है वो पार्के को कार धुलने नहीं देता, बल्कि अपना ही कार धुलने लगता है। तो यहाँ पर जो पार्के है वो हे जून से कहती है कि उसे ये सब करना बंद करना चाहिए, क्योंकि कहीं उसके ओनर ने अगर उसे, मतलब हे जून को कार धुलते हुए देख लिया तो वो पार्के को डांटेंगे। अब इधर ये सब बात कर ही रहे होते हैं पार्के और हे जून, तभी यांग जिमी का कॉल आता है पार्के को और यहाँ पर वो बताती है कि जो योल म्यू है वो खो गया है। और यहाँ पर जो पार्के है वो ये सब सुनकर शॉक हो जाती है।
अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हे ज्यून पार्क को यांग जिमी और चोई मैन हो के पास ले आता है, मतलब उस बेकरी शॉप में ले आता है जहाँ पर यांग जिमी और चोई मैन हो होते हैं। और इसके बाद पार्क यांग जिमी से पूछती है कि योलम्यू कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो यांग जिमी है वो कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, उन्होंने सब जगह ढूंढा योलम्यू को, बट योलम्यू कहीं भी नहीं मिला। तो यहाँ जो पार्क है वो बहुत ही दुखी हो जाती है, मतलब वो अब एक माँ जो है अगर उससे बच्चा अगर दूर हो जाता है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उस माँ को कितना दुख लगेगा, वो घबरा जाएगी। इसी तरह कुछ पार्क की भी हालत थी। अब यहाँ पर जो पार्क है वो पागलों की तरह योलम्यू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब इधर जो हेजुन होता है उसे यांग जिमी की स्वेटर में हार्वर्ड मार्ट का स्टिकर लगा हुआ दिखता है और वो समझ जाता है कि पक्का जो यांग जिमी है उसने योलम्यू को हार्वर्ड मार्ट में ही छोड़ा होगा। अब यहाँ पर जो हेजुन और पार्क हार्वर्ड मार्ट में जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और सडनली जो हेजुन होता है वो वहीं पर गिर जाता है और उसके हेड पे चोट आ जाती है, मतलब सर पे चोट आ जाती है। अब यहाँ पर जो पार्क है वो वहीं पर रुक जाती है हेजुन की मदद करने के लिए, बट हेजुन उसे कहता है कि उसे हार्वर्ड मार्ट में जाना चाहिए और जाकर योलम्यू को ढूंढना चाहिए। इसके बाद जो पार्क है वो हेजुन को छोड़कर हार्वर्ड मार्ट में जाती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें एक छोटे बच्चे के सामने घेरा लगाकर उसे खिला रही होती हैं और यहाँ पर जो पार्क है वो समझ जाती है कि पक्का वो योलम्यू है। इसके बाद फाइनली जो योलम्यू है वो पार्क को मिल जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हेजुन को चोट लगी होती है, इसीलिए पार्क उससे कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हेजुन है वो मना कर देता है हॉस्पिटल जाने से। अब यहाँ पर जो पार्क है वो जिद करती है, इसीलिए हेजुन को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हेजुन डॉक्टर की क्लिनिक में होता है और यहाँ पर डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर हेजुन को अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर जो पार्क है वो हेजुन की कुछ ज़्यादा ही फिक्र करने लगती है और डॉक्टर से जिद करती है कि वो उसके सर का एक्सरे करवाएं, बट यहाँ पर जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि चोट छोटी सी है इसलिए एक्सरे की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो हेजुन है वो हंसकर पार्क को शांत करता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर पार्क और हेजुन क्लिनिक के बाहर आ जाते हैं, मतलब डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हेजुन पार्क से कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है तो उन्हें किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना चाहिए। अब यहाँ पर जो पार्क है वो हेजुन को मना कर देती है और कहती है कि उसे भूख नहीं है, बट यहाँ पर जो हेजुन है वो उससे जिद करता है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर पार्क हेजुन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और यहाँ पर पार्क हेजुन का धन्यवाद करने के लिए खाना खुद से ऑर्डर करवाती है और यहाँ पर वो कहती है कि वो बिफ नहीं मंगा सकती है जो कि एक कोरियन डिश है, वो उसके जगह पॉट बेली मंगवाई है क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि वो बिफ जैसी मैगी डिश हेजुन को खिला सके। अब यहाँ पर हेजुन बहाना करता है कि उसके शोल्डर्स बहुत दर्द दे रहे हैं, मतलब वो एक चम्मच भी अपने हाथ से नहीं उठा सकता है, तो इसीलिए वो पार्क से ऑफर करता है कि वो उसे खाना खिलाए। अब यहाँ पर पार्क उसे खाना खिला रही होती है, तभी हेजुन का जो ध्यान होता है वो अपने हाथों से गायब हो जाता है और वो अपने आप खाना खाने लगता है। अब यहाँ पर जो पार्क है वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब यहाँ पर जो पार्क है वो हेजुन को समझाने की कोशिश करती है कि वो पार्क जैसी लड़कियों को डेट करना छोड़ दे, मतलब पार्क को डेट करना छोड़ दे, क्योंकि जो पार्क है वो उससे कोई भी मेल नहीं खाती है, उसके स्टेटस से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है। पार्क जो है वो एक अनपढ़ लड़की है, मतलब एक अनपढ़ औरत है जो कि गाँव में पली बड़ी है, जबकि जो हेजुन है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA किया है, मतलब वो बहुत ही वेल एजुकेटेड है और बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए उसे अपनी जैसी लड़की ढूंढना चाहिए और उससे मैरिज करना चाहिए। बट यहाँ पर जो हेजुन है वो पार्क की कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे चुपचाप खाने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हेजुन पार्क को उसे घर तक छोड़ने जा रहा होता है और सडनली उसे कॉल आ जाता है उस इंटरव्यूअर से जिसने हेजुन का इंटरव्यू लिया होता है। अब यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो हेजुन से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के बारे में पूछने लगती है, तो यहाँ पर जो हेजुन है वो कॉल रख देता है। अब यहाँ पर जो पार्क है वो हेजुन से कहती है कि अचानक से उसने फ़ोन रख क्यों दिया और वो इतना घबरा क्यों गया। अब यहाँ पर हेजुन कुछ भी नहीं कहता है। अब यहाँ पर हेजुन पार्क से वादा करता है कि वो एक बार गोसम होटल का प्रेसिडेंट बन जाएगा, इसके बाद वो उसके हस्बैंड की डेथ की मिस्ट्री को भी पता कर लेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर हेजुन पार्क को उसके घर तक छोड़ देता है और यहाँ पर जो पार्क है वो हेजुन से पूछती है कि जब से उसे उस इंटरव्यूअर को कॉल आया है तब से वो बहुत ही दुखी और घबराया सा है। तो यहाँ पर जो हेजुन है वो पार्क से कहता है कि वो जैसा दिखता है, मतलब जिस तरह का पर्सन वो दिखता है वो उस तरह का पर्सन है नहीं। तो यहाँ पर जो पार्क है वो कहती है कि वो कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर हेजुन कहता है कि क्या वो अगर कहे कि उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA नहीं किया है तो क्या वो उसका बिलीव करेगी। तो यहाँ पर जो पार्क है वो कहती है कि हर अच्छे पर्सन में हमेशा बिलीव करना चाहिए और अगर किसी ने झूठ बोला है तो वो किसी रीज़न से ही बोला होगा और हेजुन जैसे अच्छे बंदे अगर झूठ बोलते हैं तो वो कोई बहुत ही बड़ा रीज़न होगा जिसके पीछे उसे ये सब करना पड़ा होगा, इसीलिए उसे हेजुन में पूरा विश्वास है।
अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ओ इंसंग का और पूंजी का, जहाँ पर ओ इंसंग और पूंजी अपनी पहली डेटिंग एक रेस्टोरेंट में करते हैं और यहाँ पर पूंजी ओ इंसंग के लिए खाना ऑर्डर करवाता है। अब यहाँ पर जो पूंजी है वो ओ इंसंग को अपने बारे में सब कुछ सच सच बताता है कि वो एक नाक्विन हाउस में रहता है और वो बैकग्राउंड में बहुत ही पुअर है, मतलब उसके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि वो ओ इंसंग को कोई अच्छी प्लेस घुमाने ले जा सके और उसके लिए महंगा खाना ऑर्डर करवा सके। तो यहाँ पर जो ओ इंसंग है वो पूंजी पर शक करती है और कहती है कि कहीं उसने पैसों के लिए ओ इंसंग के साथ डेटिंग तो नहीं की है। तो यहाँ पर जो पूंजी है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ओ इंसंग पूंजी से कहती है, मतलब उसे वार्निंग देती है कि अगर उसने उसके साथ डेटिंग, मतलब पूंजी ने ओ इंसंग के साथ डेटिंग इसलिए की है ताकि वो ओ इंसंग से कुछ पैसे ले सके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो ओ इंसंग है उसने तो अपने बेस्ट फ्रेंड तक को पैसे नहीं दिए, तो पूंजी को तो दूर की बात है। अब यहाँ पर जो पूंजी है वो मुस्कुराकर उसे विश्वास दिलाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मतलब उसने डेटिंग ओ इंसंग से पैसे के लिए नहीं की है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हमें ओल्ड मैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट जो कि गुसम होटल के साथ हो रहा था, मतलब उसकी पार्टनरशिप हो रही थी, तो असलियत में जो नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट का जो मास्टरमाइंड है, मतलब उसका ओनर ओल्ड मैन ही है। मतलब यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जो ओल्ड मैन है वो भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उन्होंने गुसम होटल के साथ नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट इसलिए किया है ताकि वो ग्रैंडफादर से बदला ले सके। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है यून जी का, जहाँ पर वो नाक्विन हाउस दोबारा जाती है बोकमैक से मिलने के लिए और यहाँ पर वो अपने रूम को, जहाँ पर वो पहले रहा करती थी, रूम नंबर 6, उसे सेल में टगा हुआ देखती है, मतलब वो सेलिंग के लिए टगा हुआ होता है। अब यहाँ पर जो यून जी है वो ये सब देखकर शॉक हो जाती है। अब तभी वहाँ पर बोकमैक आ जाती है और यहाँ पर यून जी बोकमैक को माँ कहती है, बट यहाँ पर जो बोकमैक है वो बहुत ही गुस्से में होती है, इसीलिए वो यून जी को वार्निंग करती है कि वो उसे माँ न कहे। अब यहाँ पर यून जी बोकमैक को सब समझाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर जो बोकमैक है वो बोलती है कि जब से उसने नाक्विन हाउस को छोड़ा है, मतलब नाक्विन हाउस से कदम बाहर रखे हैं, तब से बोकमैक उसे नहीं जानती है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बोकमैक है वो यून जी से बहुत ही गुस्से में होती है और इसके बाद वो नाक्विन हाउस के अंदर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बोकमैक नाक्विन हाउस के अंदर यून जी को मुंह में बड़बड़ाते बड़बड़ाते आती है और जो नया ब्लैंकेट होता है वो ओल्ड मैन के कमरे में रखने जाती है। अब जब वो ओल्ड मैन के कमरे में जाती है तो ओल्ड मैन वहाँ पर नहीं होते हैं, तो वो ब्लैंकेट को वहाँ पर रखने की कोशिश करती है जहाँ पर ओल्ड मैन के सारे कपड़े होते हैं और तभी जब वो ब्लैंकेट रख रही होती है तभी उसे सूटकेस दिखता है और यहाँ पर वो चौंक जाती है कि आखिर ओल्ड मैन ने इस सूटकेस को इस ब्लैंकेट में छुपा कर रखा है। अब यहाँ पर जो बोकमैक है वो उस सूटकेस को जब पकड़ती है तो बहुत ही भारी होता है, तो इसीलिए वो उसे खोलने की कोशिश करती है और जब वो खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ गोल्ड के बिस्किट्स होती हैं और इतना सारा पैसा गोल्ड की बिस्किट देखकर जो बोकमैक है वो घबरा जाती है और शॉक में हो जाती है और सोचती है कि कहीं ओल्ड मैन ने किसी बैंक से चोरी तो नहीं की है कि उसके पास इतने सारे पैसे आ गए, आखिर उसके पास इतने सारे पैसे आए कैसे। अब यहाँ पर जो बोकमैक है वो सोचती है, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर इतने सारे पैसा कोई भी पर्सन अचानक से देखेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो शॉक हो जाएगा, मतलब घबरा जाएगा और एकदम से कह सकते हैं कि बिल्कुल चौंक जाएगा। तो इसी तरह बोकमैक के साथ भी हुआ, वो भी चौंक गई। अब यहाँ पर जो बोकमैक है वो सोचती है कि ओल्ड मैन के कमरे में ये पैसे सेफ नहीं है, मतलब ये सूटकेस सेफ नहीं है, कोई भी इसे देख सकता है, इसीलिए वो छुपाने के लिए अपने कमरे में ले जाती है, बट वहाँ भी उसे सेफ प्लेस नहीं मिलती है। इसके बाद वो आंगन में आती है और आंगन में सोचती है कि वो पार्क के कमरे में जाके छुपा देगी, बट फिर वो सोचती है कि पार्क के कहीं अगर उस सूटकेस को पा गई तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इसके बाद उसे आंगन में 2 चूल्हे दिखते हैं, तो वो डिसाइड करती है कि वो इन चूल्हों में सूटकेस को छुपा देगी। अब यहाँ पर जो बोकमैक है वो सूटकेस को उन चूल्हों में छिपा ही रही होती है, तभी वहाँ पर ओल्ड मैन आ जाते हैं और यहाँ पर जो बोकमैक है वो ओल्ड मैन से पूछती है कि आखिर वो इतनी देर तक था कहाँ। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो बताते हैं कि वो किसी बिजनेस पर्पज से थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। अब यहाँ पर जो बोकमैक है वो ओल्ड मैन से पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस पर्पज था जिसके लिए उसे बाहर जाना पड़ा। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो बोकमैक से कहते हैं कि वो उसे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछ रही है। इसके बाद ओल्ड मैन कहते हैं कि वो बहुत ही थक गए हैं, इसीलिए वो अपने कमरे में आराम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर ओल्ड मैन अपने कमरे में जाते हैं और तुरंत जाकर अपना सूटकेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें वहाँ सूटकेस नहीं मिलता है जहाँ पर उन्हें छुपाया होता है, मतलब ब्लैंकेट के नीचे। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो अपना पूरा कमरा छानते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका सूटकेस गया तो गया कहाँ। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है वूजई और नाहे का, जहाँ पर नाहे वूजई को अपने फादर से मिलवाने के लिए ले आती है और यहाँ पर नाहे अपने फादर की फ़ोटो के सामने कहती है कि वो वूजई से शादी करना चाहती है, इसीलिए वो एक ब्रेव गर्ल की जैसे, मतलब एक ब्रेव डॉटर की जैसे उसे, मतलब वूजई को अपने फादर से मिलाने लाई है। अब यहाँ पर जो वूजई है वो उसे मना करता है ये सब कहने के लिए कि वो मैरिज करेगा। अब यहाँ पर जो नाहे है वो वूजई से कहती है कि अब वो बहुत थक गई है, मतलब अपने मदर की कॉम्पिटिशन से, जो कि वो गुसन होटल का उसे प्रेसिडेंट बनाना चाहती है, उससे बहुत थक गई है उस वॉर से। अब वो एक शांति और हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहती है, इसीलिए वो वूजई से शादी करना चाहती है। तो यहाँ पर जो वूजई है वो प्यार से नाहे से कहता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा, मतलब उसके जब भी उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी वो उसके लिए हाजिर होगा।
अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पहाड़ के नाखून हाउस के अंदर आती है और तभी वहाँ पर बोकमैक पहाड़ की से पूछती है कि उसने सुना है योलम्यू के बारे में कि योलम्यू खो गया था और अब वो कैसा है। तो यहाँ पर पहाड़ के बताती है कि वो हार्वर्ड मार्ट में था और वो उसे मिल गया है। अब यहाँ पर जो बोकमैक है वो पहाड़ के से कहती है कि वो बहुत थक गई होगी, इसलिए अब उसे जाकर आराम करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर यूनजी घर वापस आती है, मतलब ग्रैंडफादर घर वापस आ जाती है और यहाँ पर वो मेड से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। बट जब मेड दरवाज़ा खोलने जाती ही है तभी वहाँ पर डोडो ही आ जाती है और वो मेड से दरवाज़ा ना खोलने के लिए कहती है। इसके बाद डोडो ही यूनजी के सारे कपड़े एक बैग में भर के उसे बाहर फेंक देती है और यूनजी से कहती है कि उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और साथ ही एक चेक देती है जिसमें 1 लाख वून रहते हैं। मतलब यहाँ पर जो वून है वो कोरिया की करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन रुपीज़ चलती है वैसे वहाँ पर उनकी करेंसी वून है। तो यहाँ पर 1 लाख वून देती है और कहती है कि उसके लिए 1 लाख वून उसकी पूरी लाइफ के लिए ऐशो आराम से जीने के लिए काफ़ी हैं। इसके बाद वो यूनजी से कहती है कि अब वो यहाँ पर दोबारा वापस ना आए। अब यहाँ पर जो यूनजी है वो वहाँ से नहीं जाती है और वहीं पर बैठ कर मतलब दरवाजे के पास बैठ कर के ही ग्रैंडफादर का इंतज़ार कर रही होती है। अब इंतज़ार करते करते रात हो जाती है और ठंड बढ़ जाती है, इसलिए यूनजी जो है वो कँपा रही होती है और तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर अपने काम से वापस घर आ जाते हैं और वो यूनजी को गेट के बाहर कांपता हुआ देखकर उसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो यहाँ पर यूनजी कहती है कि वो उनका स्वागत करने के लिए बैठी हुई है। मतलब यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो समझ जाते हैं कि जरूर डोडो ही ने यूनजी के साथ कुछ किया है। इसके बाद वो अंदर आते हैं और डोडो ही को डांटने लगते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो कहते हैं कि यूनजी हमारी गेस्ट है, इसीलिए उसे गेस्ट की आदर करना चाहिए और अगर उसने यूनजी के साथ अब दोबारा इस तरह के काम किए, कारनामे किए, तो वो डोडो ही को घर से पहले बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो डोडो ही है वो ग्रैंडफादर से कहती है कि वो अभी कुछ दिनों की मेहमान हुई है, मतलब यूनजी सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान हुई है और ग्रैंडफादर उसका पक्ष ले रहे हैं, मतलब अपनी बेटी को भूल गए हैं। तो यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो डोडो ही को डांटने लगते हैं। अब यहाँ पर जो यूनजी है वो ग्रैंडफादर को शांत करने की कोशिश करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हाफ पार्ट एपिसोड 42 का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी।